हेलो दोस्तों। आज हम मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग वन का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो 27 दिसंबर 2024 को हुआ था वो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सो दैट इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी विच इज इक्वल टू a माइनस in bracket B union C using Venn diagram। और इस क्वेश्चन का वेटेज है दोस्तों ओनली 2 मार्क्स। राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, 3 सेट्स दिए हैं ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों सेट को ड्रा कर लेते हैं। ये ए हो गया, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये 3 सेट हो गया, रेड वाला ए सेट, ब्लू वाला बी सेट और ग्रीन वाला सेट सी। अब सबसे पहले ए माइनस बी को मार्क करेंगे, है ना, क्योंकि पहला पहला स्टेप क्या है, ए माइनस बी। तो हाउ टू मार्क ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर। ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये वाला पूरा पार्ट, ये ए में है पर बी में नहीं है ना। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ए और बी दोनों में कॉमन है, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। ए माइनस बी मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में हो पर बी में बिल्कुल ना हो। तो ये जो रेड कलर का मार्किंग दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, ये है ए माइनस बी। ठीक है। दूसरा आते हैं स्टेप नंबर 2 में। ए माइनस बी हमने ड्रॉ कर लिया, अब करना है ए माइनस बी माइनस सी। तो ए माइनस बी माइनस सी का मतलब होगा वो ए माइनस बी का वो एलिमेंट जो सी में ना हो, है ना। तो सी वाला कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ तक है सी वाला, ये पूरा सी है। तो ए माइनस बी का वो पार्ट जो सी में ना हो, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये ऐसा पार्ट है जो ए माइनस बी में भी है और सी में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अगर रिमूव करेंगे दोस्तों तो हमें ये फिगर मिलेगा जिसमें यहाँ पे बी, ये बी और सी दोनों, जो ए में भी कॉमन था और बी में भी, जो सी में भी कॉमन था, वो निकल जाएगा और वो सिर्फ वही एलिमेंट बचेगा जो सिर्फ ए में हो पर ना तो बी में हो और ना ही सी में हो। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ए का ही पार्ट होगा और बी का और सी का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। तो दिस इज द स्टेप नंबर 2। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे, लेट अस टेक द राइट हैंड साइड। सबसे पहले ए ले लिया और उसके पहले ए के पहले हम लेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब देखो यहाँ पे जो येलो कलर में कवर्ड है पूरा, दोनों बी और सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में के पहले क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में हो पर बी यूनियन सी में नहीं हो। तो बी यूनियन सी यहाँ तक पूरा येलो वाला बी यूनियन सी हो गया। तो ये जो पार्ट बचा है, व्हाट इज दिस पार्ट, दिस इज नथिंग बट, अच्छा पहले हम क्या किया, बी बी यूनियन सी शो कर दिए, है ना। उसके बाद में इसमें हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी का से ए से बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ए माइनस बी यूनियन सी मीन्स व्हाट, वो सारे ए के एलिमेंट जो बी यूनियन सी में बिल्कुल ना हो। तो यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे ऑलरेडी सेटेड है, ये हमने किया है इसको। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है। तो अगर हम लोग स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4 को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वी हैव द सेम आंसर, सेम फिगर। सो thus the shaded region in a minus b minus c and a minus b union c are identical, therefore a minus b minus c is equal to a minus b in bracket b union c।
तो इस तरह से दोस्तों हमने वेन डायग्राम यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है a माइनस बी माइनस सी विच इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन सी। ओके, थैंक यू।